हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज लगी थी, कमेंट करते थे लोग, कहते थे कि चादरें रोज वही बिछी रहती हैं। जो नई ली थी ना, पूरा सेटअप वो बिछा हुआ था 3-4 दिन। तो सब लोग कमेंट करने लग गए थे कंचन को कि तुम्हारी चादरें वही बिछी रहती हैं। तो मैं लगी थी चादर बिछाने के लिए, क्योंकि मैंने क्या करा था कि धो के मैंने फिर वही ऊपर नहीं सुखाने गई थी, नीचे पंखे के नीचे सुखा के मैंने वही फिर बिछा दी थी। 2 बार मैंने ऐसे ही कर दिया। तो आज कॉटन की चादरें निकाली है तो मैं लगी हूँ चादरें बिछाने के लिए। गले में पता नहीं क्या हो गया, गला ही ख़राब हो गया मौसम की वजह से। तो कंचन मेरे से बोलती थी, मम्मी चादरें बदलते चादरें बदलते। तो प्रियांश को भी झिड़क रही थी कि तेरे को हॉस्टल भेजूँगी। तो ऊपर से प्रियांश बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करता था, मोबाइल देखता रहता है। अब इसको इतना डर बैठा दिया कि हम कंचन की शादी कर रहे हैं। डर तो वो ना इतना कल का इतना साइड हो गया, बहुत ज़्यादा। जब मैंने उसको बोला कि मैं कंचन की शादी कर दूंगी, ऐसे कर दूंगी, तो उसके मन में पता नहीं क्या हुआ कि वो ना शाम को भी कल बैठ के रोने लग गया। मेरा इतना दिल ख़राब हुआ कि पहले भी मैंने ऐसे ही कर दिया था, अभी उसकी शादी कर दी थी। तो वो बेचारा मेरे पास ही रह गया था। वो तलवंडी तो गया ही नहीं था साथ में। इतना रोया चिल्लाया पर वो गया नहीं। मैंने बहुत हमने कोशिश करी कि उसको साथ भेज दे। तो अब भी माँ से दूर हो गया था वो पहले भी। तो अब भी उसके दिल में वही था कि मेरी मम्मी की शादी कर देंगे, मेरी मम्मी चली जाएगी तो मैं तो इधर ही रह जाऊँगा। तो मैं क्या, नहीं, मेरा कल इतना मन खराब हुआ उसको देख के। जब वो रोने लग गया, पहले वो रोता नहीं था, अंदर ही अंदर ना बस उसके आंसू गिरते, अंदर ही अंदर रोता था। तो कल तो आंसुओं से रोने लग गया। जब उसको बोला कि वो कंचन कहती है, मैं तो शादी करके चली जाऊंगी, अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा, तू मोबाइल ऐसे ही देखता रहेगा, मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी। तो पता नहीं उसको क्या हुआ कि बैठ के रोने लग गया। मैंने कहा, कंचन ये तो रो रहा है। कहती नहीं, वो तो ऐसे ही कर रहा है, ऐसे ही करता रहता है। जब उसको मैंने बोला नहीं, आंसुओं से रो रहा है, तो फिर कंचन ने उसको गले से लगाया और कहा कि मैं नहीं शादी करती, तो फिर खुश हो गया। तो देखो, माँ बेटे है ना, माँ बेटे दूर हो जाते हैं जब तीसरा बीच में आ जाए। पर क्या करे, उस हमारी भी मजबूरी है कि उसकी पूरी लाइफ ज़िंदगी कैसे कटेगी, इतनी छोटी उम्र है। अब जब वो बीमार पड़ जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है संभालना, है ना। मैं संभालूँ कैसे? अभी प्रियांश इतना बड़ा तो है नहीं जो संभाल लेगा। तो कभी उसकी शुगर बढ़ जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो ऐसे में तो रिश्ता करना भी मुश्किल है। कभी प्रियांश बीमार हो जाता है, कभी कंचन बीमार हो जाती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है संभालना दोनों को। तो प्रियांश तो आपको पता ही है, होता ही रहता है बीमार। थोड़ा सा कोई हो गया तो इन्फेक्शन हो जाती है उसके, बहुत से जल्दी से, बहुत ज़्यादा जल्दी से हो जाती है। तो बड़ी मुश्किल हो जाता है फिर उसको दवाई दिलाओ, क्योंकि आम दवाई तो उसको लगती नहीं, उसको सिर्फ देसी दवाई दिलानी पड़ती है, उससे ठीक होता है। अगर उसकी मम्मा चली जाएगी, उसकी शादी कर देंगे, क्योंकि वो तो साथ जाएगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे? मेरे से तो संभाला नहीं जाता। मैं तो आप खुद बीमार रहती हूँ, मेरी डिस्क की प्रॉब्लम है, काफ़ी दिनों से चल रही है, तो वो ठीक ही नहीं हो पा रही है। तो तलवंडी जा गई थी मैं, वहाँ जहाँ पहले गई थी वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, जब काम करने लग जाती है तो फिर हो जाती है। ऐसे ही बस बीमार जैसे रहती हूँ वैसे ही काम करती रहती हूँ। तो देखो जी, कल कंचन की लाइव में किसी ने कितने गलत कमेंट करे हुए थे, है ना। ऐसे कमेंट करके क्या मिलेगा? क्यों किसी के ऊपर ऐसे गलत कमेंट करते हो? कोई भी किसी का भी रिश्तेदार आ जाए, कुछ भी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, तो गलत कमेंट मत करा करो। हमारा कोई तो तुम्हारे से कोई दुश्मनी बयान नहीं है किसी का भी, किसी से। वीडियो बनाती है, जब वो बनाती है अपना घर चलाने के लिए बनाती है, ठीक है, लाइव करती है, कुछ भी करती है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है बताओ? तो ऐसे ऐसे गलत कमेंट, कितने गलत कमेंट कर करे हुए थे, गुस्सा आता है देख के। पुलिस वाले कोई किसी के सगे नहीं होते। कमेंटों में क्या क्या लिखा हुआ था? कोई हमारी वो नहीं है किसी पुलिस वाले से, कोई जान पहचान हो या कुछ हो। तो हम तो सिर्फ रिश्ते के लिए देखा था, वो भी मेरे मामा जी ने बताया था कि एक पुलिस वाला आया, उससे रिश्ता कर लो। वो भी
पता नहीं कहाँ का है कहाँ का नहीं है। अभी बातचीत चलाई थी, वो भी फिर मेरे मामा जी कहते कोई नहीं, रुक के करेंगे, अभी नहीं करते। तो जब मैं प्रियांश को देखती हूँ तो मेरा दिल पिघल जाता है, फिर पिघल जाता है कि ये बच्चा कैसे मैं भेजूँगी, कैसे जाएगा। नाले वो जाएगा ही नहीं, वो इधर पढ़ाई करता है, वो जाता ही नहीं है। वो तलवंडी नहीं गया तो दूसरी जगह कहाँ से जाएगा। कल पूरा दिन किचन की सफाई करती रही। पहले मैं सब्जी बनाती रही, टिंडी की सब्ज़ी बनाई। उसके बाद में मैं नन्नू की रोटी भेज के फिर मैं किचन का पूरा खिलार लिया, किचन की सफाई करी, पूरा खाली करके किचन 1 घंटे को साथ में लगाया, पूरी किचन साफ़ करती रही। मैं टिंडे बनाती हूँ, मैं सूखे नहीं बनाती, रस मिसे से बनाती हूँ। सूखे टिंडे खाए नहीं जाते, सूखी सब्ज़ी। तो नन्नू सवेरे चला जाता है, मॉर्निंग टाइम 7 साढ़े 7 बजे चला जाता है आजकल, क्योंकि 2-3 दिन हो गए उसकी ड्यूटी लगी हुई है। 7:30 जाता है तो 3-4 बजे आता है वो। तो रोटी मैं बाद में भेजती हूँ, उसका ठेकेदार है ना जो, वो लेके जाता है रोटी, क्योंकि मॉर्निंग टाइम इतनी जल्दी बनती नहीं है रोटी। तो उसकी रोटी मैं फिर बाद में भेज देती हूँ 10 बजे के करीब। तो मैं लगी थी सब्ज़ी बनाने के लिए। उसके बाद में हम करेंगे रसोई की सफाइयाँ। रसोई खाली करवा के एक आंटी को मैंने बोला है, मैं कहा आप मेरी रसोई की सफाई कराना। कंचन ने मेरे पीछे से करी थी जब मैं पटियाले गई थी, पर पूरी किचन की सफाई नहीं हुई थी। जब तक पूरी किचन की सफाई अच्छी तरह से ना हो जाए तो मेरे को चैन नहीं पड़ती। क्योंकि जब कोई घी तेल के परोठे बनाते हैं ना, वो पता नहीं क्यों जो ठंडाई है ना वो चिपक जाती सारे बर्तनों पे। ऐसा कहीं से आएगा तो मैं इसके वो कप बोर्ड बनवाऊँगी, फिर बर्तन जो है ना सब अंदर में रख दूँगी। तो लगी थी मैं छोटे से कुकर में बनाने के लिए टिंडे की सब्ज़ी। कर लिए थे मैंने टिंडी है ना जो अच्छी आती है, अब छोटी छोटी आती है कच्ची कच्ची। तो मैंने कहा चल बना लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए बनाए नहीं थे। तो उसके बाद में फिर पूरी रसोई में खाली करनी है। मैंने बोला कंचन से कि खाना खाना खा लो जल्दी। वो उस प्रयास को तो देने लगी थी खाना, तो मैं कहा चल मैं नन्नू के लिए मैं बना देती हूँ, मैं भेज देती हूँ प्रयास को खिला के। तो तू अपना फ्री हो जा, मैं किचन साफ़ करवा लूँगी सारा खाली करवा के। मेरी वीडियो को आप फुल सपोर्ट कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि थोड़ी सी मेरी वीडियो भी कम आती है आजकल, मेरे को टाइम नहीं मिलता। कल भी पूरा दिन किचन में की सफाई में कहीं और काम करने में निकल गया, तो वीडियो नहीं डाल पाई, टाइम ही नहीं मिला। पूरा दिन ऐसे ही काम करते रहे। बाद में शाम को कमर दर्द होने लगी तो लेट गई मैं। लो जी मेरी टिंडे की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। मैं रस मिसी बनाती हूँ, सूखी खाई नहीं जाती। आप बताना कैसी लगी, सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है जहाँ फिर ऐसी रस मिसी सब्ज़ी अच्छी लगती है। लो जी मेरी किचन खाली कर दी है, पूरी खाली कर दी। अब बस जो बर्तन है वो भी, जो सामान रखा हुआ वो भी खाली कर देना है। उसके बाद में सारा सामान बाहर निकाल के फिर सफाई करेंगे अच्छे से। टोकरे टोकरे जितना भी सामान पड़ा वही ऊपर से उतार रही है आंटी थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मैं उसको वीडियो में शूट नहीं लेना चाहती। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक करना, कमेंट करना, जैसे सब्सक्राइब नहीं करा।